सभी सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड की शिक्षा प्रणाली व सभी भाषाओं का ज्ञान दिया जाएगा बच्चों को लेकर मऊ जनपद में भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबंधित स्कूल का होगा उद्घाटन। भारतीय शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने का किया जा रहा है प्रयास। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां आजाद हिंद इंटर कॉलेज में भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबंधित स्कूल का जहां सभी सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड की शिक्षा प्रणाली सभी भाषाओं के ज्ञान बच्चों को दिया जाएगा। वहीं भारत के विज्ञान सांस्कृतिक धरोहर को भी बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। सभी बोर्डों को लेकर भारतीय शिक्षा बोर्ड में समावेश किया गया है। तरह इस पाठ्यक्रम को और मजबूती तरीके से इसको और मजबूत ढंग से बनाया गया है, जिसमें भारत के इतिहास को संरक्षित करने का कार्य किया गया है। और जो भी बोर्ड अभी केंद्रीय बोर्ड कार्य कर रहे हैं, सीबीएसई और आईसीएसई, उनसे भी चीजों को कंटेंट को लेकर और भी जगहों से कंटेंट को लेकर और इसको मजबूत बनाया गया है। ये कार्यक्रम कहाँ पर होगा? ये कार्यक्रम अदरी मोड़ से पहले ही एक अंबेडकर जी की प्रतिमा आप लोगों ने देखा है, उसको खालिसपुर बोलते हैं जगह को, वहीं पर विद्यालय के कैंपस को बनाया गया है और वहीं शाम को 4 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। देखिए, हमारा संस्कार ही हमारे देश की पहचान है और कहीं ना कहीं हम थोड़ा पाश्चात्य की तरफ जाने की तरफ अग्रसर हो गए थे, लेकिन निश्चित तौर पर जब भारतीय शिक्षा बोर्ड अपने पूर्ण स्वरूप में आएगा तो पुनः हम अपने जो हमारे संस्कारों को पूरे विश्व में माना जाता है पुनः एक बार स्थापित करेंगे और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जो सपना है विश्व गुरु बनने का, उसके तरफ हम अग्रसर हैं। परंपरा का समावेश करके भारत सरकार ने एक नया बोर्ड बनाया है जो कि सीबीएसई बोर्ड के इक्विवेलेंट है। उस बोर्ड का पहला विद्यालय मऊ जनपद में प्रारंभ हो रहा है और आजाद हिंद इंटर कॉलेज नाम से यह विद्यालय प्रारंभ हो रहा है, जिसका शुभारंभ 4 अप्रैल को हो रहा है। इसके चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर एनपी सिंह जी, जो रिटायर्ड आईएएस हैं, उनके कर कमलों द्वारा ये उद्घाटन, ये शुभारंभ होने जा रहा है। भारतीय शिक्षा बोर्ड जो कि आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश कर रहा है। जैसे अब तक की हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें एक बहुत बड़ा हमने एक गैप देखा कि हमारे बच्चे अपनी संस्कृति के साथ, अपने मूल्यों के साथ, अपने धरोहर के साथ और भारत की जो ज्ञान परंपरा है, जो हमारे विज्ञान है, हमारी तकनीकी है, उससे वो बिल्कुल कटे हुए थे। साथ में जो शिक्षा में आज दुनिया में जिस प्रकार का, जिस लेवल का कंपटीशन है, उस कंपटीशन में भी हमारे बच्चे और आगे जा सके, विश्व स्तर पर वो आगे बढ़ सके, इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड का एक नए तरीके से पूरा पाठ्यक्रम बनाया गया है। गणित हो, अंग्रेजी हो, साइंस हो, सामाजिक विज्ञान हो, जितने भी प्रकार के विषय हैं उनको समावेशित किया गया है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि अभी हमारे आदरणीय मुरली भैया इसके बारे में आपसे बात करेंगे, मैं 2-3 पॉइंट्स आपको रखना चाहता हूँ कि यह भाषा के आधार पे जो पूरे दुनिया में एक विभाजन किया जा रहा है और खास करके भारत में भी आप देख पा रहे हैं कि विभाजन करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय शिक्षा बोर्ड देश की एकता के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषा का तो बच्चे को बोध होगा ही होगा, साथ में भारत की 10 अन्य भाषाओं के बारे में भी वो जान पाएंगे, पढ़ पाएंगे। उनके लिए भारत की अन्य भाषाएं एलियन लैंग्वेज के रूप में नहीं होगी, बल्कि उसके बारे में वो सामान्य बोध रख पाएंगे। इस शिक्षा बोर्ड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह शिक्षा बोर्ड आपको अंग्रेजी माध्यम में भी पढ़ने की सुविधा देता है, हिंदी माध्यम में भी पढ़ने की सुविधा देता है और क्षेत्रीय भाषा, जैसे अगर भारत के किसी अन्य कोने में जहाँ क्षेत्रीय भाषा ज्यादा प्रभावी है, वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी ज्यादा पढ़ सकते हैं। तो इसका शुभारंभ हो रहा है और इसकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस